एकलव्यंस। आज डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और जानेंगे कि वो है क्या, उसका सीक्वेंस क्या है, और अगर कोई सीरीज हमें दिया हुआ है और ये पता लगाना है वो एपी है या नहीं, तो ये कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर जहाँ पे हर एक टर्म में एक कांस्टेंट नंबर या तो ऐड होगा या फिर माइनस होगा टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसको एक एग्जांपल एक सीरीज से समझते हैं, जैसे कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड होगा या फिर माइनस होगा टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 में एक नंबर ऐड हो रहा है, दैट इज 3। देन 5 to 8 में एक नंबर ऐड हो रहा है, दैट इज 3। एंड देन 8 और 11 में एक नंबर ऐड हो रहा है, दैट इज 3। दैट मीन्स एक नंबर, वो भी कांस्टेंट नंबर जो होगा वो ऐड होता जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट में इफ आई टेक 9, ठीक है, ये होगा 7, ये होगा 5, ठीक है, ये होगा 3। यहाँ पे क्या हो रहा है कि -2, हर एक टर्म में -2। क्लियर है। तो ये है हम लोगों का एपी। यानी अगर कल को कोई भी सीरीज हमें दिया हुआ है एंड हमें ये पता करना है कि वो एपी है या नहीं, तो सिंपल यही करना है कि सब टर्म्स को अब उसके नेक्स्ट वाले टर्म से माइनस करना है और ये देखना है कि क्या सेम कांस्टेंट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर चेंजेस हुए उस कांस्टेंट टर्म में, दैट मीन्स वो एपी में नहीं है। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये 3 एंड ये -2, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हमें एपी का सीरीज दे के बोल दिया जाए कि आप कॉमन डिफरेंस निकालो कि वो क्या होता है, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर निकालने के लिए कहा जाए इसी में, तो हम क्या करेंगे, हम रैंडमली कोई भी नंबर उठाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 11 को लिया और 11 से मैंने 8 को माइनस कर दिया, सो आई विल राइट 11 - 8 एंड माई आंसर विल कम 3। तो ये हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि 11 एंड 8 जरूरी नहीं है, कोई भी टर्म। तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ टू गेट दिस डी डिफरेंस इज एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म तो ये हो गया डिफरेंस का फॉर्मूला। तो यानी किसी भी एपी सीरीज में अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सिर्फ एक चीज, उस सीरीज का कोई भी एक टर्म उठा लो एंड उससे जस्ट पहले वाला टर्म, और कोई टर्म नहीं, उससे जस्ट पहले वाला टर्म, इसलिए मैंने लिखा है प्रीवियस टर्म, जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करो, यू विल गेट योर डिफरेंस एंड वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी सीरीज। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमें ये पहचानना हो कि सीरीज एपी है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे दैट इज 3/2 कॉमा एंड देन हाफ कॉमा देन -12 कॉमा देन -3/2। नाउ द क्वेश्चन इज कि इज दिस सीरीज इज इन एपी, ये एपी में है या नहीं है। तो सिंपल हम यही करेंगे कि सब टर्म्स को माइनस करेंगे, दैट मीन्स किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टू। अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, तो आई विल राइट हाफ -3/2। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा, मुझे मिलेगा -1। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इन दोनों को लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा -12 -12। मैं इसे सॉल्व करूंगा, अगेन आई विल गेट -1। फिर मैं इन लास्ट के इन दोनों को लेता हूं। ठीक है, -12 एंड -3/2, तो आई विल राइट -3/2 माइनस ब्रैकेट में -12। तो ये होगा -3/2 प्लस हाफ और आंसर विल बी -1। तो ये जब हम देख रहे हैं कि सीरीज के जितने भी टर्म्स है, हर दो टर्म्स को जो साइड बाय साइड है इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, वी आर गेटिंग अ कांस्टेंट नंबर दैट इज -1। तो इसका मतलब यस दिस सीरीज इज इन ये एपी। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, यस इट इज इन एपी।
क्लियर है? एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं ये देखने के लिए कि एपी में पूछा जाए कि अगर कोई चीज एपी है या नहीं है तो वो कैसे होगा। जस्ट अ सेकेंड। यस, नाउ द नेक्स्ट सीरीज इज -1 -1 -1 -1 डॉट 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 डॉट। देखने में ये सीरीज लग रहा हो कि ये सीरीज एपी में नहीं है, बट यस इट इज इन एपी, ये एपी में है। कंडीशन क्या है एपी के लिए कि एक कांस्टेंट टर्म या तो ऐड होना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक टर्म है जो ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी, बट है क्या है वो 0। तो अगर मैं -1 से, ठीक है, इस -1 से मैं इसे अगर माइनस करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, आंसर इज 0। ठीक है, फिर मैं इस -1 से अगर मैं इसे माइनस करूँ, अगेन आई विल गेट दैट कांस्टेंट टर्म दैट इज 0। क्लियर है? तो यस दिस इज ऑल्सो इन एपी। ये माइनस भी मैं बोल सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मैं -1 में +0 कर रहा हूँ, तो अगेन ये एपी में कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो इन एपी। क्लियर है? सो वी आर क्लियर विद कि एपी क्या होता है। एपी वो सीरीज है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है। दूसरा सीक्वेंस क्या है कि सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, कांस्टेंट टर्म, प्रिसाइसली कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड थर्ड, अगर मुझे ये पता करना है कि कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है तो मुझे सिर्फ उसके साइड बाय साइड टर्म्स को माइनस करके देखते रहना है कि क्या कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है, वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही टर्म है, तो सिंपल सा है कि वो एपी है। ओके, एंड लास्ट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर, दैट इज कॉमन डिफरेंस, कि एक एपी सीरीज में अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए तो एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, विथ मोर कॉन्सेप्ट्स एंड मोर सम्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।